तांत्रिक साधु ने जैसे ही मालिन के हाथ में उसका पति का कटा हुआ सिर देखा, उसके चेहरे पर घृणा और क्रोध की लपट दौड़ गई। उसने उसे एक जोरदार लात मारी और चीखते हुए कहा, भाग जा यहाँ से। जब तू उस पुरुष की न हो सकी जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो मेरी क्या होगी? अगर दोबारा मेरे पास आई तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द सुनते ही मालिन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसका चेहरा फीका पड़ गया और आंखें सूनी हो गईं। फिर भी वह पति की गर्दन को कपड़े में बांधकर चुपचाप वापस लौटी। घर पहुंची तो वही सिर अपने पुराने स्थान पर रख दिया और एक कोने में बैठकर स्तब्ध रह गई। और जैसे ही सुबह हुई, वह उसी जगह अपने मृत पति के पास बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। उसकी चीख सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और उसके घर पहुंच गए। शव को देखकर सब स्तब्ध रह गए। कोई नहीं जानता था कि हत्या किसने की, लेकिन रुद्रसेन रात की पूरी घटना देख चुका था। गांव वाले पति की लाश लेकर अंतिम संस्कार के लिए बाहर निकल पड़े। पीछे पीछे मालिन भी रोती बिलखती हुई चल दी। रास्ते में वह बार बार चिल्ला रही थी, जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ? मैं सती बनूंगी। मालिन की बातों को सुनकर रुद्रसेन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान तैर गई। वह धीमे से बोला, त्रिया चरित्र जाने ना कोई खसम मार के सती हुई। ये बात और किसी ने नहीं समझी, पर मालिन समझ गई। उसने राजा की ओर देखा और कहा, हे राजन, आज आप मेरा उपहास में ले रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। फिर वह कुछ कदम आगे बढ़ी और पलटकर बोली, एक बात कहूँ? रुद्रसेन ने कहा, कहो। मालिन बोली, राजा, जब कभी जीवन में चटाई पर बैठने की नौबत आए तो पहले उसे झाड़ कर बैठना। रुद्रसेन ने चौंक कर कहा, मैं तो राजा हूँ, चटाई पर क्यों बैठूंगा? मालिन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, जब भी समय तुम्हें वहाँ ले जाए तो चटाई को झाड़ना मत भूलना। रुद्रसेन ने सिर हिलाया, ठीक है, जैसा तुम कहती हो। इतना कहकर मालिन अपने पति के शव के साथ सती हो गई और रुद्रसेन उसकी चिता का अंतिम संस्कार करवा चुपचाप लौट आया, पर उसके मन में चटाई वाली बात अब भी गूंज रही थी। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। रात होते ही रुद्रसेन ने फिर से वही मोतियों की माला अपने गले में डाली और अपने गुरु की बात याद करते हुए उत्तर दिशा की ओर उसी स्थान पर जा खड़ा हुआ जहाँ पिछली रात खड़ा था। लेकिन इस बार जो दृश्य उसने देखा वह उसे भीतर तक हिला गया। उसकी 7 पत्नियां अपने अपने हाथों में भोजन की थाली लिए उसी तांत्रिक साधु की कुटिया की ओर जा रही थी। ये देखकर रुद्रसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उनमें से एक रानी की नजर रुद्रसेन पर पड़ी, पर माला के प्रभाव के कारण वे उसे पहचान नहीं सकी। रानियों में से एक ने धीरे से कहा कि यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? फिर वे सब उसकी ओर मुड़ी और उस पराये से लग रहे युवक को पास बुलाकर बोली, कृपया हमारी थोड़ी सहायता कर दीजिए। उनमें से एक रानी बोली, इस सामान को उस कुटिया तक ले चलो। बिना कुछ सोचे समझे रुद्रसेन ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और 7 रानियों के पीछे पीछे कुटिया की ओर बढ़ गया। जैसे ही वे सभी उस तांत्रिक साधु की कुटिया में पहुंचे, रुद्रसेन ने मौन रहना ही उचित समझा। आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।